जब से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, चारों तरफ सिर्फ यही चर्चा चल रही है कि जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तब सारी सच्चाई का पता चलेगा। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखिए, जैसे जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसकी मृत्यु का पता लगाने के लिए उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, गला दबाने से हुई, जहर खाने से हुई, या कोई किसी ने फांसी में लटका दिया। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। उसी प्रकार से जब कोई प्लेन क्रैश हो जाता है ना, तो प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, आखिर कारण क्या था, ये सारी जानकारी पता लगाने के लिए उसमें ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स जो होता है वो एक प्रकार का मशीन होता है जो कि प्लेन में लगाया जाता है। आइए अब डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स में होता क्या है। ये ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है। अब ये ऑरेंज कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यदि प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके मलबे के बीच में ब्लैक बॉक्स को ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि यह ऑरेंज कलर का होता है और ये आसानी से दिखाई पड़ जाता है। ब्लैक बॉक्स में मेनली दो चीजें होती हैं। एक होता है सीवीआर, जिसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एक होता है एफडीआर, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। देखिए, सीवीआर क्या होता है। कॉकपिट एक ऐसी जगह होती है जहां पे पायलट बैठते हैं। वहां पे पायलट आपस में क्या बात करते हैं, है ना, पैसेंजर को क्या सूचना देते हैं, वो सारी बातें जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। और एफडीआर जो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसमें आपके प्लेन में कितना फ्यूल था, कितना एयर था, कितना प्रेशर था, ये सारा डाटा जो है एफडीआर में रिकॉर्ड होता है। तो देखिए, सीवीआर में एक्चुअली होता क्या है कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के समय में उन्होंने पैसेंजर को क्या सूचना दी थी, और ये एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी के समय में इन्होंने एटीसी से क्या बात किया था, एटीसी से क्या जवाब आया था, ये सारी बातें जो है ना ये सीवीआर में सेव हो जाती हैं। तो इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि आखिरी मूवमेंट में प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, पैसेंजर को क्या बोला गया था, एटीसी से क्या बात की गई थी, ये सारी बातें हमें आसानी से पता चल जाती हैं। देखिए, जहाज में जो है ना दो इंजन होते हैं। जब जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है तो पैन पैन का सिग्नल दिया जाता है, लेकिन जब जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं ना तो मेडे मेडे का सिग्नल दिया जाता है। यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल का दिक्कत है, अपनी जान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। और अहमदाबाद प्लेन जब क्रैश हुआ था, अहमदाबाद का वाला प्लेन, तो वहां पे जो है मेडे मेडे का ही सिग्नल दिया गया था, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दिक्कत था वहां पे। अब बात करते हैं एफडीआर के बारे में, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। देखिए, इसमें जो होता है ना लगभग 80 से ज्यादा आंकड़े जो है इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें जैसे कि प्लेन जो है धरती से कितनी ऊंचाई पर था, प्लेन का ऊपरी हिस्सा कितने एंगल में ऊपर था, पीछे का हिस्सा कितना एंगल में नीचे था, प्लेन दाहिनी ओर कितना मुड़ा था, बाईं ओर कितना मुड़ा था, चारों एटमॉस्फेयर में जो है हवाएं जो है किस दिशा से आ रही थी, हवा की गति क्या थी, जहाज के अंदर फ्यूल कितना था, ये सारी चीजें जो है। और दूसरा चीज कि प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ। ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मन का रडार जो है रडार के चक्कर में आ गया हो, या किसी दुश्मन का मिसाइल उसमें मारा गया हो। ये सारी चीजें जो है ना आपके एफडीआर में रिकॉर्ड की जाती हैं। ऐसी टोटल 80 से ज्यादा चीजें जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 250 से ज्यादा आदमी थे और उसमें से कोई नहीं बचा, केवल एक व्यक्ति बचे। अब वो एक व्यक्ति से भी सारी सच्चाई का जान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी सच्चाई जो है ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर आखिरी मूवमेंट में एक्चुअल क्या हुआ था। देखिए, ब्लैक बॉक्स ही एक ऐसा रास्ता होता है जिससे हमें सारी सच्चाई का पता चल सकता है। इसलिए इसे इतना सुरक्षित बनाया जाता है ताकि ये नष्ट ना हो सके। यदि जहाज जो है ना 750 किलोमीटर की रफ्तार से भी यदि टकराता है ना तो ब्लैक बॉक्स को कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स को इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि यह 260 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकता है। इसे इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि यदि यह पानी में गिर जाए, मान लीजिए कोई जहाज जो है समुद्र के ऊपर से गिर रहा है, वहां पे कुछ
क्रैश हो गया, तो यदि ब्लैक बॉक्स यानी कि जहाज जो है यदि समुद्र के अंदर भी गिर जाए ना, तो वो 30 दिन तक बिना बैटरी के लगातार सिग्नल देता रहता है ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके। इसे प्रेशर सहने के लिए भी मजबूत बनाया जाता है, यानी कि दुर्भाग्यवश यदि प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर इसी के ऊपर गिर जाए तो इसे कुछ ना होना चाहिए। इसे लगभग 2.5 टन का प्रेशर यह जो है सह सकता है। 2.5 टन यानी कि लगभग 2500 किलो का वजन ये पूरी तरीके से सह सकता है। 2500 किलो तक का वजन यदि इसके ऊपर गिरेगा तब भी इसे कुछ भी नहीं होगा। इसे न तो काटा जा सकता है, न पीटा जा सकता है, इसे काटा पीटा भी नहीं जा सकता है, इसलिए यह बहुत ही सुरक्षित होता है। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ना बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। 2 छोटे-छोटे बच्चों का भी वीडियो वायरल हो रहा है, कितने मासूम थे बच्चे। ये उनमें किसी की गलती नहीं थी, कोई अपने परिवार से मिलने आया था, कोई लंदन शिफ्ट होने जा रहा था। ऐसे लोग जो हैं बेचारे निर्दोष लोग मारे गए। देखिए, मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ हमारे जो स्टाफ होते हैं एयरपोर्ट्स पर कि देखिए आपकी एक छोटी-सी लापरवाही ना कितने मासूम बच्चों की, कितने मासूम निर्दोष लोगों की जान जो है ले लेता है। देखिए, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल फेल्यूर हुआ है, वो ब्लैक बॉक्स आने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोगों को ना अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ही डेडिकेशन से समझना चाहिए कि देखिए हमारे ऊपर जो है ना इतने लोगों की जान का ज़िम्मा होता है, कितने परिवारों की खुशियाँ हमारे हाथों में होती हैं। तो ये हमें जो है अपना काम जो है ना बहुत ही सतर्कतापूर्ण करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी-सी गलती और इतने परिवार उजड़ जाते हैं। देखिए, अंत में जो है मैं उन सभी लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। वो निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और हम सभी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अपने काम को बहुत ही बखूबी, बहुत ही सतर्कतापूर्ण, बहुत ही ज़िम्मेदारी से निभाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।